तो उनको मालूम था मैं कितना ही मना करूंगा तो ये बोलेंगे। कुछ कुछ बातों के लिए कंट्रोल किया जा सकता है, मना ही कर सकते हैं। और बाबा साहब क्या कौन सा बड़ा काम कर रहे थे, तो जिसकी वजह से वो जो जय भीम चला वहाँ से, है ना, 35 से चालू हुआ, 39 में सेट हो गया, है ना, हमारे यहाँ से कामठी से, ठीक है। लेकिन नमो बुद्धाय जो आज के समय में जो आ रहा है, ये बाबा साहब ने नहीं बोला, ठीक है। तो बाबा साहब ने क्या बोलने के लिए बोला हमको, ओम मनी पद में, क्या बोलना क्या चाहिए था हमने, ओम मनी पद में। नमो बुद्धाय तो मौन भगवत भी बोलेगा, निपटाने वाला काम, निपटाने वाला नमन। हमारे वंदना में नमो बुद्धाय आता है, इसलिए नमो बुद्धाय बोल रहे हैं। फिर बाद में महाराष्ट्र के बाहर से नमो बुद्धाय आया। हमारा विरोध नहीं, हमारी खाली बोलना इतना है कि यूपी से शब्द आया या महाराष्ट्र से आया या भिक्खुओं ने आपको बताया नमो बुद्धाय बोलिए, आपको किसका सुनना है, हमारा सुनना है, भिक्खुओं का सुनना है, यूपी वालों का सुनना है, या बाबा साहब का सुनना है, बाबा साहब। फिर बाबा साहब का सुनना है तो बाबा साहब ने हमको बताया ओम मनी पद में, इसका मीनिंग है लोटस भी अवेकन, मतलब सबको प्रज्ञा प्राप्त हो। पूरे दुनिया के लगड़े झगड़े काय की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, अज्ञानता की वजह से, यही है ना। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि आपको नमस्कार, तो वो कैसा है, सरेंडर जैसी बात होगी। नॉन बुद्धिस्ट लोगों को आप नमस्कार वगैरह बोल सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन मुल्कराज आनंद नाम का एक जो व्यक्ति था, उन्होंने एक अनटचेबल किताब लिखी थी। बाबा साहब के पास जाने के बाद उसने नमस्कार बोला, तो बाबा साहब ने कहा ओम मनी पद में। तो उसने पूछा कि ये ओम मनी पद में क्या है, तो बोले ये तिब्बत के मतलब साइड से एक संबोधन है, ये मुझे अच्छा लगता है। फिर उसने उसका मीनिंग पूछा, तो मीनिंग बताया बाबा साहब ने कि सभी को प्रज्ञा प्राप्त हो, प्रज्ञा, है ना। तो अभी अगर हमने बोले कि सबको बुद्धि प्राप्त हो, ऐसा हमने अगर बोल रहे हैं और कोई संबोधन हम लोग तैयार करते हैं, नमस्कार वाला जो संबोधन है तो सरेंडर वाली बात होता है। कोई अगर ये बोलता है कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ऐसा बोलता है ना, तो फिर उधर से क्या जवाब आता है, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तो आप पर सलामत रहे अल्लाह की एंड रहम रहे। लेकिन अल्लाह की सलामत रहे या रहम रहे ऐसा अगर उसने बोला तो क्रिश्चियनों को मंजूर होगा क्या, हिंदुओं को मंजूर होगा, सिखों को, हमको होगा नहीं होगा। तो वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बोलता है कि वो ये बोलता है कि अगर सलामती अगर है तो तेरे ऊपर भी रहे, सलामती भी और रहम भी रहे, ऐसा वो संबोधन है। तो इस तरीके से बाबा साहब ने संबोधन भी अगर अपने को बताया तो कितना सुंदर संबोधन बताया कि मुस्लिम लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि सबको बुद्धि प्राप्त हो, अगर ऐसा बोले। मुस्लिम लोग मना कर सकते क्या, क्रिश्चियन लोग मना कर सकते क्या, सिख लोग, हिंदू लोग मना कर सकते क्या, क्यों? जो बाबा साहब बोलते हैं कि व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन मैन एंड ब्रूट, दैट इज इंटेलेक्ट। जनावर में और हम में क्या फर्क है, जनावरापेक्षा आमच्यामध्ये काय आहे,